जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। सियावर रामचंद्र चंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव देव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता सरधाम की जय। नीलकंठेश्वर महादेव महादेव की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे हर 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 महादेव। नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। भज ओम नमः शिवाय। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जो भक्ति का विषय है वो योद्धाओं का विषय है, क्योंकि भक्ति मार्ग पर परीक्षा परमात्मा लेता है। आप प्रेम में परीक्षा नहीं ले सकते। प्रेम में आप परीक्षा नहीं ले सकते। प्रेम तत् सुखे सुखित्वमिति प्रेम लक्षणम। अपने प्रीतम के सुख में सुखी होना ही तो प्रेम है, और क्या है। मालिक तू रहे तेरी रजा रहे मैं रहूं ना रहूं। मेरे महादेव ने जो भक्ति पथमा सती को बताया है वो केवल बताया बताया नहीं। क्यों मेरे महादेव का पहले मंगलाचरण किया जाता है? जिसके आचरण में मंगलता है इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। अगर जगत को प्रतिष्ठान करने हेतु भक्ति का ज्ञान दिया तो पहले उस भक्ति का स्वयं अनुकरण किया है, केवल बातों के ज्ञानी नहीं। इसलिए शिव जैसा ज्ञानी भी कोई नहीं। इसलिए कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। क्योंकि कामी भक्ति कैसे नहीं कर सकता? वो जहां भी जाएगा उसकी आंखों में काम है, और कामी श्वेतम पश्यसि। वो अपनी कामना पूर्ण करने हेतु ही बैठा रहेगा। मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए। कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है। और क्रोधी व्यक्ति भी सत्संग में नहीं बैठ सकता। जिसको क्रोध ज्यादा आता हो वो जरा जरा सी बात पर क्रोध करेगा। क्रोध ज्ञान का नाश कर देता है। क्रोध क्यों बुरा कहा गया? ऐसे तो मेरे महादेव भी क्रोध करते हैं, लेकिन मेरे महादेव के वश में क्रोध है, क्रोध के वश में महादेव नहीं है। अगर शिव तीसरे नेत्र से काम को भस्म करते हैं तो रति पर कृपा भी करते हैं। हमारे क्रोध और शिव के क्रोध में तो बहुत फर्क है। हम तो क्रोध में भूल जाते हैं कि कौन खड़ा है। बड़े छोटे का ध्यान ही भूल जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति किसी को मारने के लिए दौड़ रहा है। वो व्यक्ति भागा भागा जा रहा है और भागा भागा किसी लोहार की दुकान में चला गया, और जो मारने वाला था वो भी पीछे दौड़ पड़ा। और इतना क्रोध है कि उसने उसे मारने के लिए जो लोहा गर्म कर रहा था लोहार, उसी को उठा लिया। बोले शंकर भगवान की, और स्वयं जल गया।
कहने का तात्पर्य क्या? क्रोधी पहले खुद को जलाएगा फिर किसी को जलाएगा। तो क्रोधी भी भक्ति नहीं कर सकता, वो तो क्रोध में ही रहेगा। लालची व्यक्ति भी भक्ति नहीं कर सकता, वो जिसमें लालच, बहुत ज्यादा लालच। जब तक लालच दूर नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को स्मार्त कर्मों में पूजन नहीं मिला। जब अपने अवगुणों का ध्यान दिया ब्रह्मा जी ने, फिर क्षमा मांगी है, फिर उनका यज्ञ आदि कर्मों में पूजन का विधान मेरे महादेव ने लिखा। क्योंकि पूजन तो उस व्यक्ति का होगा जिसने इन तीनों शूलों को अपने वश में कर लिया। इसलिए तो मेरे महादेव त्रिशूलधारी हैं। काम, क्रोध, लोभ तीनों को जो अपने वश में रखते हैं, ऐसे मेरे महादेव का स्वरूप है साहब। और उसी स्वरूप का व्याख्यान शिव महापुराण है, और क्या है। शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति। भक्ति का फल क्या होता है? हम कहेंगे भगवान मिल जाते हैं ना, अपितु भगवान का फल भक्ति है। पराभक्ति जिसे कहते हैं, जो नवदा भक्ति है। भगवान जिस पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं उसे क्या देते हैं? शबरी को क्या दिया था भाई? नवदा भक्ति। केवट को क्या दिया था? भक्ति। और मेरे महादेव ने सारी जगत को दी है नवदा भक्ति। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो कल की कथा जहां विश्राम दी थी प्रणव पर, जब मंत्र की उत्पत्ति हुई भगवान शंकर के पांचों मुखों से, उसी मंडप में आपको ले चलूं। अपने मन, वाणी और चित्त को एकाग्र करते हुए मेरे महादेव के चरणों, उस शिव स्वरूप का ध्यान करते हुए, काल हर कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, शिव शिव शंभो शंकरा, हरे 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 महादेव हरा। बोले शिव शिव शंभो शंकरा, हरे 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हरे 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 महादेव हरा। बोले शिव शिव शंभो शंकरा, हरे 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हरे 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 महादेव हरा। बोले शिव शिव शंभो शंकरा, हरे 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 महादेव हरा। 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 शिव शिव शंभो शंकरा, हरे 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 महादेव हरा। भज शिव शिव शंभो शंकरा, हरे 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हरे 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 महादेव हरा। बोले शिव शिव शंभो शंकरा, हरे 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 महादेव हरा। 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 भज शिव शिव शंभो शंकरा, हरे 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 महादेव हरा।
शिव शिव शंभु शंकरा हरे 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 महादेव हरा शिव शिव शंभु शंकरा हरे 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 महादेव हरा शिव शिव शंभु शंकरा हरे 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 महादेव हरा 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 बोले शिव शिव शंभु शंकरा हरे 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 महादेव हरा शिव शिव शंभु शंकरा हरे 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 महादेव हरा शिव शिव शंभु शंकरा हरे 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 महादेव हरा शिव शिव शंभु शंकरा हरे 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 महादेव हरा हर देव जय हो। शिव का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, शिव नाम नहीं तो जीवन क्या। अगर जीवन में शिव का नाम ही नहीं लिया तो उस उत्तम भगवत प्राप्ति के, उस कृपा के कण का एहसास हम कर ही नहीं सकते। इसलिए जब जब इस पृथ्वी पर मेरे नारायण अवतरित हुए हैं, पहले शिव गए हैं। राम कथा में भी पहले शिव विवाह आता है और भागवत जी में भी पहले शिव विवाह का वर्णन आता है, क्योंकि बिन शिव के आप राम कृष्ण को प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्योंकि शिव मनुष्य को भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक देते हैं। इसलिए कितना टाइम हो गया, कितनी माला जप ली, ऐसा कोई विधान नहीं है मंत्र का। ये तो जपना चाहिए। सबसे उत्तम है जप यज्ञ। अगर व्यक्ति कर ले, सबसे उत्तम है जप यज्ञ। सर्वेषामपि पुण्यानाम सर्वेषाम श्रेयसामपि सर्वेषामपि यज्ञानाम जप यज्ञ परः स्मृतः। एक बार एक बूढ़े संत, जिनको 30-40 वर्ष हो गए होंगे, ओम नमः शिवाय का जप करते हो, जोर जोर से करते। एक बार मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उनकी शिष्य मंडली भी उनके साथ जोर जोर से रोज बोलती। एक दिन आकाशवाणी हुई और मेरे महादेव कहते हैं कि आज तक तूने जितना भी मंत्र जप किया मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं आया। अब यहां पर आकाशवाणी हो जाए और महादेव कहें कि जो भी कथा हुई मुझे नहीं पसंद आई, तो सोचो कैसा माहौल हो जाएगा। सब लोग निराशाजनक स्थिति में देख रहे हैं, लेकिन जो साधु बाबा थे वो नाच रहे हैं। बोले शंकर भगवान की। साधु बाबा नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं भाई? तो शिष्यों ने जब उनसे पूछा कि महाराज आपको शायद पता नहीं चला कि आकाशवाणी ने ये कहा है कि जो आज तक आपने इतना जप किया वो महादेव को अच्छा नहीं लगा। कहते मुझे पता है। कहते फिर आप नाच क्यों रहे हो? कहता आज मुझे विश्वास हो गया कि वो सुनता जरूर है। बोले शंकर भगवान की।
अच्छा लगे ना लगे वो तेरी मर्जी, मालिक तू रहे, तेरी रजा रहे। अगर तुझे अच्छा नहीं लगा, जानी तूने अवसर दिया है कि और बोल। अगर तुझे अच्छा लग जाता तो शायद मेरे में अभिमान आ जाता, मैं यहीं रुक जाता। तो जो भक्त है वो तो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा। तभी तभी तो भगवान कहते हैं मैं भक्तों का दास, भक्त है मेरे मुकुटमणि। क्यों कहा? कारण क्या है? क्योंकि तन मारा मन बस किया, रहे जगत से दूर। बाहर तो कुछ दिखे नाही, अंदर चमके नूर। तो पॉजिटिव रहे। आपका चढ़ाया हुआ बिलपत्र मेरे महादेव देखेंगे, किसी दिन पसंद भी आ जाएगा भाई। जिस दिन उसने कृपा की ठोर करनी होगी, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए अपनी जो सोच है उसे सकारात्मक बनाए। एक बहुत अच्छे दर्शन शास्त्री हुए हैं, सामाजिक संत हुए हैं, वो बताते कि मैं बचपन में, हम बड़े गरीब थे, कथा दृष्टि बदलती और कुछ नहीं बदलती। कथा ने प्रथम दिन चंचुला की दृष्टि बदली थी। उसे लगने लगा मैं पापी हूं। हम पाप कब तक करते हैं? जब तक हमें ये नहीं लगता कि हम पापी हैं, जब तक हमारे पास बहानेबाजी होती है। मैंने इसलिए ये किया था, मैंने इसलिए ये किया था, मैंने इसलिए ये किया। लेकिन जिस दिन हमें अंदर से ये एहसास हो जाता है कि नहीं, ये मैंने गलत किया, उसी दिन व्यक्ति पश्चाताप प्रारंभ कर देता है। कथा कथा तो दृष्टि बदलती है। जब दृष्टि बदलती है तब भाग्य अपने आप बदलता है। चंचुला की दृष्टि बदली, चंचुला के सोचने का तरीका बदला। ब्रह्मा जी की दृष्टि बदली, ब्रह्मा जी के सोचने का तरीका बदला शिव ने। ऐसे एक संत बता रहे कि हम बड़े गरीब थे भाई। गांव में हमारे पिताजी ने कहते घर डाला, घर डालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अभी घर में शिफ्ट भी नहीं कहता हुए थे, उससे पहले बारिश आई, घर टूट गया। बोले शंकर भगवान की। अब कोई नया घर बनाए हम, और पहली बरसात में टूट जाए, अभी उसमें एक रात भी नहीं रहे। लेकिन वो संत कहते हैं मेरे पिताजी पूरे गांव में लड्डू बांट रहे हैं। गांव के सरपंच ने सोचा शायद ये पागल हो गए हैं, भी एक तो तेरा सारा पैसा लगा लगाया टूट गया, तेरा घर टूट गया, और तू लड्डू बांट रहा है। कहता महाराज आज से 8 दिन बाद मैंने मेरे बच्चों के साथ यहाँ शिफ्ट करना था। लड्डू तो मैं इसलिए बांट रहा हूं कि ये 8 दिन पहले टूट गया, 8 दिन बाद टूटता तो मेरा क्या रहता। बोले शंकर भगवान की। तो देखने का नजरिया यूं भी हो सकता है साहब, जिंदगी को देखने का नजरिया ये भी तो हो सकता है। तो मंत्र को देखने का नजरिया, मंत्र माने मन का तंत्र, मन को वश में करते हैं मंत्र के माध्यम से। और हमने मंत्रों को तोड़ के समझ लिया, जिस कारण हम धोखा खा जाते हैं। कुछ मंत्र होते हैं जो गुरु से लेने पड़ते हैं, कुछ मंत्र होते हैं जो शास्त्र सम्मत होते हैं, आप्त वचन होते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम त्र्यंबकम ययामहे सुगंधिम पुष्टिर्वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ये आप्त मंत्र हैं। इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, ये स्वतः ही सिद्ध है। बस इनका तो हमें जप करना होता है, और जप बिना शर्त के किया जाए, निष्काम किया जाए, प्रेम के लिए किया जाए, उसके सानिध्य के लिए किया जाए, उसकी समीपता के लिए किया जाए, उसकी निकटता के लिए किया जाए। वस्तु के लिए ना किया जाए तो अति उत्तम है।
जैसे देवों में देव महादेव त्रिपुरारी सबसे श्रेष्ठ है, तभी तो महादेव कहते हैं ना। वैसे मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भजयो नमः शिवाय। आइए मेरे महादेव के पांचों मुखों से मिला ये मंत्र प्रेम से बोलो। भक्तों को शिव ऐसा वर दो, 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 प्रेम की एक नजर शिव कर दो, प्रेम की एक नजर शिव कर दो, कष्ट पाप मिट जाए भजयो नमः शिवाय। कष्ट पाप मिट जाए भजयो नमः शिवाय, कष्ट पाप मिट जाए भजयो नमः शिवाय। कष्ट पाप मिट जाए भजयो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भजयो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महामंत्र है, शिव शंकर का महामंत्र है, महादेव का महामंत्र है, महादेव का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय भजयो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भजयो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भक्ति भाव से जो कोई ध्यावे, भक्ति भाव से जो कोई ध्यावे, मन चाहा फल शिव से पावे, मन चाहा फल शिव से पावे, भक्ति भाव से जो कोई ध्यावे, भक्ति भाव से जो कोई जावे, मन इच्छित फल शिव से पावे, मन इच्छित फल शिव से पावे, मोक्ष द्वार खुल जाए भजयो नमः शिवाय। मोक्ष द्वार खुल जाए भजयो नमः शिवाय, मोक्ष द्वार खुल जाए भजयो नमः शिवाय। मोक्ष द्वार खुल जाए भजयो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भजयो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, भजयो नमः शिवाय। शिव शंकर खुद चल कर आए, शिव शंकर खुद चल कर आए, माँ गौरा को संग ले आए, माँ गौरा को संग ले आए, गणपति जी भी आए भजयो नमः शिवाय। गणपति जी भी आए भजयो नमः शिवाय, गणपति जी भी आए शिवयो नमः शिवाय। गणपति जी भी आए भजयो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भजयो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, भजयो नमः शिवाय। हर 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 महादेव। नमः प्रणव वाच्याय नमः प्रणव नमः सृष्ट्यादि कर्तये नमः पंच मुखाय। तो जो भगवान के पंचों मुखों से निकला हुआ ये मंत्र है नमः शिवाय, जिसकी महिमा समस्त शास्त्र गाते हैं। शिव भक्त उपमन्यु। अब आज से शिव भक्तों के वर्णन प्रारंभ हो जाएंगे। उपमन्यु कौन? शिव भक्त है बड़ा उपमन्यु।
और श्री कृष्ण जी का गुरु है। बोले शंकर भगवान की। अगर मैंने पहले दिन आपको ये कहा है, ये ऐसे नहीं कह दिया कि शिव महापुराण की कथा करने बैठे हैं कि शिव को गुरु मान लो फिर रामकृष्ण मिल जाए। ध्यान का ज्ञान लेना हो, बोध करना हो, आत्मज्ञान, मंत्र यंत्र तंत्र, शिव शिवा की आराधना के बिना नहीं मिले। श्री कृष्ण भी पुत्र प्राप्ति हेतु शिव भक्त के पास जाते हैं। शिव भक्त के पास व्याघ्रपाद का पुत्र है उपमन्यु, महर्षि व्याघ्रपाद। ये ऐसे ऋषि हैं जो जीते जी मुक्त हैं। बड़ा सुनने वाले, ये ध्यान से सुनने वाले प्रसंग हैं। व्याघ्रपाद जो वन में रहता है, वन से जो मिल जाए हरे पेड़ पौधों से, जो अपने आप टूट कर गिर गया, वो घर लाते थे ऋषि और उसी से घर का गुजारा। ऐसे ऐसे ऋषि भी हुए हैं। आपने देखे हैं कभी ऐसे ऋषि? ऐसे प्रेमी उस परमात्मा के अगर कभी देखने हो तो केदार खंड की घाटियों में आपको मिले ऐसे साधु मिलेंगे जो बैठे हैं, महाराज बैठे हैं बस। कौन कौन उनके भोजन का इंतजाम करता होगा? हम 4 दिन अपने काम से छुट्टी नहीं ले पाते पूरे वर्ष में, और वो बैठे हैं वहां पर। तो इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि हम ग्रंथ की कथा सोचकर सुनकर सोचते हैं कि कैसे ऐसे कोई जी सकता है। आज भी जी रहे हैं। जो वनों में उनको मिलता है उसी को ग्रहण करके महादेव का नाम जपते 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 इस जीवन को हठ योग के माध्यम से, हठ योग से इंद्रियों को जला ही डाला है, इंद्रियों को वश में कर लिया है। साक्षात स्वामी श्री दूधाधारी जी महाराज, जिन्होंने मेडिसिन तक भी लेना मना कर दिया था कि मेरे अंदर अगर जाएगा तो गौ का दूध जाएगा, वो भी भिक्षा रूप में, अन्यथा और कुछ जाएगा ही नहीं। कितना बड़ा दृढ़ संकल्प है, साक्षात शिव रूप थे वो महाराज। इसलिए तो मैंने कहा कल भी कि शिव का भक्त शिव ही होता है। जब वो तल्लीन हो जाता है, जब वो एक लय हो जाता है अपने ईश्वर में, शिव में, तो उसमें और शिव में भेदो नास्ति, शिवो ही सा। तो ऐसे दिव्य ऋषि है व्याघ्रपाद। वेद तत्व का ज्ञाता, विराग मार्ग पर, और उसके पुत्र का नाम था उपमन्यु। उपमन्यु, जैसे हम अपने मामा के घर रहने चले जाते हैं, तो उपमन्यु भी अपने मामा के घर गए हुए थे। वहां से जब आए तो आकर अपनी माता से कहते हैं कि मैया मुझे दूध पीना है, मैया मुझे दूध पीना है। अब माँ सोचती है कि दूध तो हमारे घर में तो गाय है नहीं, क्योंकि हम वन में रहते हैं, हम तो फल आदि खाते हैं, तो इसे दूध कहां से दूं? तो जो जो चावल पड़े थे घर में, उनको जल में घोलकर, चावलों का जो जल था वो अपने बेटे को दे रही है, सफेद जल। लेकिन अब उपमन्यु पहले तो पी लेता था वो, लेकिन अब उपमन्यु को दूध के स्वाद का पता था। तो उपमन्यु ने कहा माँ ये दूध नहीं है, मैंने मेरे मामा के घर में दूध पिया है। तो माँ की आंख में आंसू आ कि तू इतना बड़ा है, मेरे आंचल में भी दूध नहीं है। बेटा सच कहूं तो हमारे घर में दूध कई वर्षों से नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे पिता ऋषि ऐसे हैं जो दान भी नहीं लेना पसंद करते। बताओ, ऐसे भी ऋषि सुना?
कि दान भी नहीं लेते। अन्यथा व्याघ्रपाद जैसे ऋषि राजा को एक बार कह दें कि 1 लाख गाय दे के जाओ, भाई राजा ना दे के जाए। क्यों? क्योंकि जब जब कोई दान ग्रहण किया जाता है तो अपने जप तप को उसे दिया जाता है, ऐसे ही दान नहीं होता। जब आप किसी को दान देते हो तो जो उसने जप तप, क्यों क्यों कहा गया ब्राह्मण को कि त्रिकाल संध्या करे, 2 समय संध्या करे बैठकर, जप करे गायत्री का, ताकि वो दान लेने का तो अधिकारी है अगर उसके पास जप है। केवल जन्म ना जाए थे ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण है और दान ले लो, ना 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 ना, जब तक शिखा सूत्र का नियम नहीं, क्योंकि दान दान जहर है। इसलिए तो सनातन में ज्यादा पहले भंडारे नहीं होते थे। और मैं तो बिल्कुल, ये मैंने देखा है, बुजुर्गों को भंडारे में बिना कुछ दिए खाते ही नहीं थे। कि ऐसे क्यों खाना भाई? चलो समय समय की बात है। तो बालक ने तो जिद कर ली कि मैं नहीं, मुझे दूध पीना है। कहती अगर तुझे दूध पीना है तो फिर दूध तो तुझे केवल महादेव ही पिला सकते हैं, क्योंकि तेरे पिता को मैं कहूंगी कि किसी राजा से दान ले लो तो वो लेंगे नहीं। और अगर तुझे मांगना ही है तो फिर किसी राजा से क्यों मांगे? फिर राजा से क्यों मांगना? फिर जो राजाओं के राजाओं के राजाओं के राजा हैं महादेव, उससे क्यों ना मांगे? अगर अगर मांगना ही पड़ा तो फिर महादेव से मांगेंगे। महाराज इंसान से मांग कर क्या करेंगे? इंसान तो आज देगा, कल ढिंडोरा पीट देगा। तो अपने पुत्र, अपने आराध्य देव के चरणों में डाल दिया था अपने पुत्र को। जननी जने तो भक्त जन, जा दाता जा सूर। ग्रंथों ने लिखा कि जननी पैदा करे तो कोई भक्त पैदा करे, कोई दाता दानी पैदा करे, कोई योद्धा पैदा करे। आज आज हम किस चक्कर में फंसे हुए हैं? बेटा चोर भी बन जाए, कहीं साधु ना बन जाए, कहीं भक्त ना बन जाए। ये हमारी विडंबना है आज के समय में कि बेटा कुछ भी बन जाए। ज्यादा मंदिर में जाने लग गया, ज्यादा आश्रम में जाने लग गया, अरे छोड़, ये तेरे काम नहीं है, ये अभी तेरा काम नहीं है। तो फिर कब है काम? जब वो 40 का हो जाएगा फिर उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि भक्ति की जो प्रारंभिक कक्षा है वो तो छोटी आयु है ना। जो लगन लगनी है, जो प्रेम होना है, वो तो इसी आयु में होना है। जो विश्वास दृढ़ होना है। अपने पुत्र को कहा कि अगर कुछ मांगना है तो किसी राजा से नहीं बेटा, मेरे इष्ट देव महादेव से मांगना तू जा। और मां गुरु बनी है। मंत्र क्या दिया था? ओम नमः शिवाय। करूं वंदना हमें उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। वो छोटा सा बालक कि जा तू, तुझे सहारा मिलेगा और चिंता मत कर। नाम जपो जी कैसे? ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। जिस तरह क्यों कहते छोटे से बच्चे को भक्ति में डाले? क्योंकि आप कुछ मांगोगे, आप तो लिस्ट लेके खड़े हो जाओगे यहाँ पे कि उसकी शादी करवानी है, उसके बच्चे का बच्चा हो जाए, इसका ये हो जाए, मेरी वहां पे पैसे फंसे हुए हैं पूजन के बाद। और ये हमारे साथ भी होता है कि शास्त्रीय अनुष्ठान करिए,
पहले एक डिमांड होती है, अनुष्ठान के मध्य में 2 हो जाती है और पूर्ण होते होते 4-5 हो जाती हैं। हमें भी चिंता हो जाती है क्या पूरा होगा क्या नहीं होगा। बोले शंकर भगवान। जो निष्काम पूजा हो, एक तो सकाम होती है कि निष्काम। सकाम भी कोई कामना एक तो होना। अरे भरत हिरन सोनेह करी, पाई हिरन की देह। भागवत का प्रकरण याद है ना, राजा भरत, जड़ भरत, वो क्या बने थे अगले जन्म में? मृग बने थे। क्यों? क्योंकि भरत हिरन सोनेह करी, पाई हिरन की देह। अरे तुलसी उनकी क्या गति, जिनके लाखों नेह। उसकी तो एक में मति थी, मृग बन गया। हमारी तो मति ही ना जाने कहां कहां। इसलिए मेरे बच्चों, रोज जपो बैठ कर क्या, ओम नमः शिवाय। जो 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 आज इनके मन में, और बिना कुछ मांगे, कुछ नहीं चाहिए, बस जपना है। तो माँ ने कह दिया था कि पुत्र तू जा, चिंता ना कर। छोड़ दिया छोटे से बालक को जंगल में, शिवालय के पास, कि जा इसका हो जा, सब कुछ तेरा। आज तो तेरी माँ भी है, तेरा पिता भी है। विश्वासो फल प्रदा महाराज। ऐसे नहीं होता, डगमगा के नहीं वो बनता कि वैसे कहते भी रहे कि हमारा तो बस पूरा विश्वास महादेव पर है और अंदर से डामाडोल भी है। एक बार बनारस के घाट पर, बोले शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ महाराज की जय। तो बड़े बड़े साधु, बड़े अच्छे से साधु स्नान करके जा रहे थे और सामने एक धोबी कपड़े धो रहा था। तो साधु बाबा निकलने लगे, धोबी ने पछाड़ कपड़ा मंगारा, सारे छिट्टे साधु बाबा पर। साधु बाबा पुनः स्नान करने गए। एक बार हुआ, 2 बार, तीसरी बार साधु ने धोबी को टोका, कहा भी मुझे निकल जाने दे, तू फिर कर लेना। कहता बहुत देखे हैं तेरे साधु तेरे जैसे, यहां तो सारा दिन बनारस है, सन्यासियां यहां नहीं आएंगे तो और कहां आएंगे सन्यासी। तो बाबा फिर तो मैं सारे दिन में कपड़े ही नहीं धो पाऊंगा, चल यहां से निकल बाबा, तू अपना काम, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने सन्यासी। बाबा फिर बेचारे स्नान करने गए। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, दोपहर हो गई तो मेरे महादेव को क्रोध आ गया कि कोई मेरे भक्त के सब्र की इतनी परीक्षा ले रहा है कि मेरे मेरे भक्त का सहनशीलता इतनी भी नहीं है। जब उठकर जाने लगे महादेव, इतने में साधु बाबा को क्रोध आ गया। बोले शंकर भगवान की। अब धोबी ने तो जो गाली दी थी, जो साधु बाबा ने गालियां दी हैं, मेरे भोलेनाथ वापस को आगे। मां पार्वती कहती क्या हो गया? कहता कुछ नहीं, दोनों धोबी ही हैं। बोले शंकर भगवान की। भी गाली उसने दी, गाली उसने दी, धोबी हैं अब ये दोनों। जब तक वो साधु था तब तक मुझे जाना था, लेकिन अब वो अपने आप हैंडल कर रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम विश्वास भी करते हैं तो अधूरा करते हैं। मन में चिंतित है, अरे छोड़ कर देखो। छोटे से बच्चे को क्यों कहा? क्योंकि छोटी आयु में जब एक बार हृदय में इष्ट देव का ध्यान आ जाएगा ना, अरे हमारे हृदय में तो हजारों वासनाएं हैं, इन बच्चों के हृदय में नहीं है। और मेरे महादेव देखना फिर इनका। इसलिए अपने बच्चों को लगाएं यहां पर। जिस तरह उपमन्यु की माता ने भेजा है, और उपमन्यु क्या कह रहा है, और उसे और कुछ तो आता नहीं, एक मंत्र आता है और प्रार्थना क्या कर रहा है? मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको
देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, जय हो। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपनी भक्ति का दे दो सहारा, मुझे अपनी भक्ति का दे दो सहारा। सबने देखो भाई, महाशिवरात्रि का पर्व है तो सबने आज तक जैसा भी जो बीती सो बीती, लेकिन बाकी उम्र संभालू मैं। प्रेम पाश में बंद कर भोले, भेंट प्रेम की गालू में। तो जो जीवन बीता उसकी चिंता मत कीजिए, परंतु आज मेरे महादेव के चरणों में नतमस्तक हो जाइए। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपनी भक्ति का दे दो सहारा, मुझे अपनी भक्ति का दे दो सहारा। जय हो। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। न समझूं मैं जग का ये झूठा इशारा, नाम जो जग का ये झूठा इशारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करो वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने भक्ति का दे दो सहारा, मुझे अपनी भक्ति का दे दो सहारा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्।
द्विजम निर्गुणमः निर्विकल्पं निरीहम् निजम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलम तुरीयम निराकारं जय महादेव मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालम कृपालम करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं गतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशे घोरं गभीरम् मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरा भूतकोटि प्रभासि शरीरा करूं वंदना हमें उमानाथ तेरी करो वंदना जय मेरे महादेव रात तेरी मुझे अपनी भक्ति का दे दो सहारा मुझे अपनी भक्ति का दे दो सहारा तेरे रास्ते से हटाए न कोई तेरे रास्ते से हटाए न कोई लगन का ये दीपक बुझाए न कोई लगन का दीपक बुझाए न कोई तुम ही मेरी कश्ती तुम ही हो किनारा तुम ही मेरी कश्ती तुम ही हो किनारा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा मेरे देवता मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। सब छोटा सा बालक है उपमन्यु लेकिन मन में भाव बड़े दृढ़ है। सो भक्त की जात भक्त की आयु नहीं होती। भक्त के पास तो आकर्षण रूपी यंत्र भक्ति होती है। उस भक्ति के माध्यम से प्रभु बंधे हुए खींचे हुए दौड़े आते हैं। जब आप जप यज्ञ में होते हो तो आप में एक विशेष तेज आ जाता है और उसी तेज के कारण जब मैं शास्त्री करने गया तो गीता भवन में महाराज जी आते होते थे। एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, बड़े बड़े अच्छे। सो मुझे बड़ा वैराग्य आता उनको देखकर। तो मैं उनको कहता कि महाराज जी जब आपने वैराग्य ले ही लिया फिर आप ये सिस्टम आप यहाँ पे आते